अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि पहले 20 लाख रुपया निकालिए और कंपनी के चैरिटी खाते में जमा कीजिए, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे ये ना समझाई क्या? भाई ये कोई मजाक नहीं है। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट किया। गोयल ने लिखा कि वो अपने लिए एक चीफ ऑफ स्टाफ की तलाश में है। उन्होंने प्रॉपर जॉब एडवर्टीजमेंट पोस्ट की है जिसमें जॉब की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इस जॉब के फायदे भी गिनाए गए हैं। इस एड के एंड में सैलरी के बारे में भी बताया गया है जैसा हर जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। लेकिन दीपिंदर गोयल का जॉब ऑफर बाकियों से अलग है क्योंकि ये भाई साहब नौकरी के लिए पैसा दे नहीं रहे, बजाय पैसा मांग रहे हैं। दीपिंदर लिखते हैं, देयर इज नो सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू इनफैक्ट पे ₹20 lakhs फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। भाई साहब दीपिंदर के साथ काम करना है तो सिर्फ जोमेटो से ऑर्डर नहीं करना बल्कि 20 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके पास 20 लाख रुपए होंगे तो नौकरी पक्की। इसके लिए आपको 20 लाख रुपए के साथ साथ दीपिंदर को यह भी प्रूव करना होगा दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पैसा जुगाड़ने के बाद आपको 200 वर्ड का एक कवर लेटर लिखना होगा जिसमें आप दीपिंदर को कन्विंस करेंगे कि आप ही क्यों। अब ऐड तो नौकरी की थी लेकिन दीपिंदर ने पैसे की ऐसी शर्त रखी कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो गई। एक भाई साहब लिखते हैं कि ऐसी नौकरी तो भैया सिर्फ अमीर लड़के ही अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी नौकरी करने से अच्छा खुद का स्टार्टअप ना कर ले। तीसरा लिखता है, इंटरेस्टिंग बट प्लीज 1 साल पूरा करने से पहले फायर मत करना। और इस पोस्ट पर चौथा कमेंट ये है कि इससे अच्छा तो 10 लाख रुपए अपने स्टार्टअप में लगा दो, सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। इस अनोखी जॉब के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन पहले इस नौकरी की असल डिमांड और भारत में चल रही ऐतिहासिक बेरोजगारी के माहौल में हम बात करेंगे ऐसी नौकरियों या कहें ठगी के बारे में। नमस्ते, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। अब सबसे पहले जानते हैं कि विवाद आखिर है क्या। दीपिंदर को अपने लिए एक ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहिए जो काम के लिए भूखा हो, कॉमन सेंस हो और समझदार हो। उन्होंने इसके लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस बार नहीं रखा है, बस लर्निंग माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए। ग्राउंड टू अर्थ होने के साथ साथ बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी अनिवार्य है, यानी भैया फर्राटेदार इंग्लिश आना जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट में ये सारे गुण पाए जाते हैं तो उसे जोमेटो के साथ साथ उनकी 3 और कंपनियों के बेहतर फ्यूचर के लिए काम करना होगा। एड में आगे लिखा है कि इस जॉब में किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 2 साल की डिग्री से 10 गुना ज्यादा सीखने को मिलेगा। पहला साल पूरा होने के बाद ही सैलरी पर बात होगी जिसके तहत कैंडिडेट को 50 लाख या उससे ज्यादा की भी सैलरी दी जा सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 साल के बाद 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा पे किए जा सकते हैं, लेकिन 1 साल तक टिकना भी होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक दीपिंदर पिछले 2 सालों से अपने लिए चीफ ऑफ स्टाफ की तलाश कर रहे हैं जिस पर पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वैसे दीपिंदर को ऐसी कंट्रोवर्सीज करने में मजा बहुत आता है। सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के मामले में वो भारत के इलॉन मस्क हैं, लेकिन उनकी ये डिमांड इंडियन लेबर लॉज के हिसाब से इल्लीगल है। अब ये जॉब ऑफर लेबर लॉज के मुताबिक इल्लीगल कैसे है, इसके बारे में जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब से दीपिंदर गोयल ने अपना ये जॉब ऑफर एक्स पर पोस्ट किया है तब से लेकर अब तक 10,000 एप्लीकेशंस आ चुकी है, यानी 10,000 लोग उनके साथ काम करने के लिए राजी हैं और वो 20 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। इस मुल्क का क्या ही होगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने का डिंडोरा पीटने वाले दीपिंदर को ये तो सोचना ही चाहिए कि उनकी तरह किसी टीचर का लड़का या लड़की 20 लाख रुपए आखिर लाएंगे कहां से। जो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, उन्हें यह पता होना चाहिए कि दीपिंदर गोयल कोई MBA का आधिकारिक प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं जिसके लिए उनको कोई एजुकेशन लोन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन पर्सनल लोन लिया जा सकता है जिसका इंटरेस्ट किसी का भी दिमाग खराब कर देगा। हम इस नौकरी को ठगी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में किसी भी कर्मचारी को बिना वेतन के 1 महीने या 1 साल तक काम पर रखना कानूनी रूप से सही नहीं है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत सभी कर्मचारियों को निर्धारित मिनिमम वेज का भुगतान करना जरूरी है। बिना वेतन के काम पर रखने से कर्मचारियों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन होता है और ये श्रम कानूनों के खिलाफ है। इसके अलावा कामकाजी शर्तें और कर्मचारियों के भत्ते भी सुनिश्चित किए जाते हैं। इस तरह 1 साल तक बिना वेतन के काम पर रखना
ना केवल गैर कानूनी है बल्कि श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की वर्किंग पॉपुलेशन 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गई और 2036 आते आते वर्किंग पॉपुलेशन भारत की कुल आबादी का 65% होने का अनुमान है। वहीं इनमें सिर्फ यूथ की बात की जाए तो 2022 में आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का प्रतिशत घटा है, यह घटकर 37% रह गया है। हालांकि भारत में सर्विस सेक्टर के बूम करने से नई नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जिससे कम स्किल्ड बेरोजगार युवाओं को छुटपुट काम मिलने लग गया, जैसे डिलीवरी का काम है, अर्बन क्लैब या स्विगी, जोमेटो, पिज, ब्लिंकिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी तमाम डिजिटल कंपनियां हैं जो सस्ते और बेरोजगार लेबर की सहायता से भारत के शेयर मार्केट तक पहुंच रही हैं। आए दिन इन कंपनियों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस पर डिबेट भी होती रहती हैं, जिनमें से दीपिंदर गोयल की जोमेटो कंपनी भी एक है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस नौकरी के लिए 20 लाख रुपए दे सकते हैं। जो आंकड़ा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2022-23 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 साल और उससे अधिक उम्र के 92 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की औसत सालाना आय 2,30,000 रुपए थी, जो पर मंथ 20,000 रुपए से भी कम है। आज की डेट में अगर आप 24,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं तो आप भारत के 90% लोगों से ज्यादा अमीर हैं। मतलब भारत के लगभग 82 करोड़ लोग साल में 3 लाख रुपए से भी कम कमा पाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि दीपिंदर गोयल जो नौकरी दे रहे हैं वो आखिर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो भैया भारत की कुल आबादी के सिर्फ 1% यानी 90 लाख लोग ऐसे हैं जो सालाना 53 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं। इसके अलावा वो 9 लाख लोग जो सालाना 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो भारत की आबादी का 0.1% है। और साथ ही वो 90,000 लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं जो सालाना 50 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करते हैं। यही वो लोग हैं जो दीपिंदर गोयल को खुशी खुशी 20 लाख रुपए देकर साल भर फ्री में काम कर सकते हैं। भारत में सरकारी नौकरियां पहले से ही काफी कम है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। जो नौकरियां मिल भी रही हैं उनमें आदमी को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है, स्पेशली गिग सेक्टर की नौकरियां। गिग मतलब ऐसे काम जिनकी कार्य प्रणाली काफी लचीली होती है। इस पर सरकार द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड वर्किंग नॉर्म्स को फॉलो करवाना या इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना काफी मुश्किल होता है। इन गिग वर्कर्स के दम पर बने नए नए अरबपति दीपिंदर गोयल भारत में नौकरी तराश रहे प्रतिभावान युवाओं का मखौल उड़ा रहे हैं, जिस पर लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग्जरी है। लेकिन इस सारी कहानी के बाद एक सवाल अपने मन में भी आया कि जोमेटो में काम करने वाला एक आम डिलीवरी एजेंट कितना कमाता होगा, और अगर वो या उसका बेटा दीपिंदर गोयल का चीफ ऑफ स्टाफ बनने का मादा रखता है तो वो बेचारा 20 लाख रुपए कहां से लाएगा। सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए, और अगर इसका जवाब मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।